अब कोई ये कहे कि नहीं हमारे वजह से मछुआरा समाज है, तो ऐसा कदापि नहीं है। मछुआरा समाज ऐसे लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले लोगों से और विषयांतर करने वाले लोगों से और अपने कुनबा आगे बढ़ाने वाले लोगों से, परिवारवाद करने वाले लोगों से अब बिल्कुल इनके साथ नहीं है। सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर के 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए तैयार है। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं तो इस्तीफा दे दूंगा। छोट भैया नेता परेशान कर रहे हैं। वहीं दूसरे बीजेपी के सांसद हैं, बिना नाम लिए सीधे रगड़ दे रहे हैं। सियासत गजब है। एक और मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और दूसरी ओर राज्यसभा सांसद बिना नाम लिए मंत्री जी का धुआं उड़ा रहे हैं। ये लड़ाई निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और बीजेपी के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद के बीच है। रविवार यानी 14 सितंबर को उरई में मत्स्य भाजपा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित मछुआरा स्वाभिमान सम्मेलन था। इस दौरान जब कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बीजेपी के प्रचार के नाम पर कैबिनेट मंत्री और भाजपा के सहयोगी संजय निषाद पर ही हमला बोल दिया। मत्स्य प्रकोष्ठ के तत्वाधान में मछुआरा स्वाभिमान सम्मेलन 15-17 जिलों के सभी पदाधिकारी और गणमान्य प्रतिनिधिगण उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सभी ने आपस में एकजुट होकर के ये संकल्प लिया कि अब हम किसी ऐसे बिचौलिए के थ्रू हम किसी अपने पार्टी के तरफ कभी कोई काम नहीं करेंगे। हम पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे काम करेंगे, क्योंकि हमें जब भारतीय जनता पार्टी ही सारा कुछ दे रही है तो हमें बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। बिचौलिए हमारे अधिकार को लूट रहे हैं, बिचौलिए हमारे अधिकार का हनन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे अधिकार को देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी मेरे सारे कार्यों को कर रही है। तो जब हमारी भारतीय जनता पार्टी मेरा कार्य कर रही है तो हम सभी मछुआरा बंधुओं ने आज ये तय किया है कि आने वाले समय में हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ ये समाज रहा है। आज कोई कहता हो कि नहीं मेरे साथ भारतीय मछुआरा समाज है, तो ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा 2014 में जब ये लोग नहीं थे, छोटे मोटे लोग नहीं थे, तो एक तरफा माननीय मोदी जी प्रचंड बहुमत से इस देश के प्रधानमंत्री बने। दूसरी बार आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर 2017 में जब ये लोग नहीं थे, तब जो है प्रचंड बहुमत से विधानसभा में सरकार बनी। अब कोई ये कहे कि नहीं हमारे वजह से मछुआरा समाज है, तो ऐसा कदापि नहीं है। मछुआरा समाज ऐसे लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले लोगों से और विषयांतर करने वाले लोगों से और अपने कुनबा आगे बढ़ाने वाले लोगों से, परिवारवाद करने वाले लोगों से अब बिल्कुल इनके साथ नहीं है। सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर के 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए तैयार है। कुछ इस तरीके के बयानों से आजकल संजय निषाद आहत चल रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने गठबंधन तोड़ने तक की धमकी दे दी थी। हम तो कहते हैं कि अरे यार, मैं तो इसीलिए कहता हूँ, मैं भाजपा पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे सहयोगी दल है ना, सुभाषपा है, हमारे सहयोगी दल, हमारे अपना दल हैं, हमारे आरएलडी के हैं, हम उन पर भरोसा होना चाहिए भाजपा को। अगर उन पर भरोसा नहीं है तो उनको कुछ कड़े फैसले ले लें। मैं कहता हूँ नहीं, हम कह रहे हैं कि समाज को सही दिशा में लेकर हम लोग जा रहे हैं और उसका लाभ भी भाजपा को मिल रहा है। ऐसा नहीं है 2018 में आप देखे होंगे सपा बसपा एक हो गई थी, कैसे ऐतिहासिक जीत दिया हम लोगों ने। हम कहते हैं हमारे भी लोग गए और हम आज के दिन में विधानसभा, विधान परिषद और जो है कैबिनेट में, और आज के दिन में इनकी आवाज़ बन के गए। अब समाज समझ सकता है कि क्या हो सकता है। क्या 2018 फिर मैं इतने कहूँगा कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं। चाहे राजभर के भी यहाँ नेता
अब शब्द उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनकी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर के नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता, निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? अरे यार हम कह रहे हैं आज के दिन में अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री टिकट देते, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक पैनल है। लेकिन अभी अखबार से कल पता चला कि नेता लोग भी टिकट बांट रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम टिकट तो हम सारे सहयोगी दलों का आपने नाम लिया, तो कौन ऐसा कोई पावरफुल आदमी है जो इन सब छुटभैया नेताओं को आगे बढ़ा रहा है? देखिए, मैं इतना कहूँगा कि कोई भी पार्टी और कोई भी नेता घमंड में न रहे। समाज है, सब देख रहा है। आज के दिन में हम लोग सहयोगी दल हैं। यूपी की जीत में हम सहयोगी दलों का बहुत योगदान रहा। मैं आपको बता दूं कि आशीष पटेल भाई समाज के नेता हैं, पटेलों के हैं, कुर्मी हैं। आज के दिन वो भी क्रिमिनल कास्ट हैं, वो भी पिछड़ी जाति में हैं, उन्हें भी सम्मान। देखिए राजभर भैया भर को है, निषाद पार्टी निषाद समाज का है, और ये सब भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग, हमारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं। आज के दिन में आप देखें 2018 की जीत सभी को याद रखनी चाहिए कि 2022 में राजभर और राष्ट्रीय लोक दल किसके साथ थी? समाजवादी पार्टी के साथ थी ना, 45 से 125 पहुंचा दी थी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, सपा बसपा एक हो गई थी, एक ऐतिहासिक जो योगी 2 की सरकार बन गई। तो आज के दिन में हम लोग ये निषाद समाज को गुमराह करने का काम नहीं करें। आज के 2024 की जो हार हुई है, इन्हीं नेताओं की वजह से हुई है, उल्टा पुल्टा समाज को गुमराह करने का। इस नाराजगी के बाद संजय निषाद सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, जिसके बाद वो शांत हुए। अभी आग पूरी तरह बुझी नहीं थी, तभी ऐसा बयान आया कि कहीं गठबंधन में रार ना हो जाए। जालौन से आलिम सिद्दीकी की रिपोर्ट, यूपी तक। ये बताइए कि बीजेपी में क्या चल रहा है? बड़ी चर्चा है इस समय उत्तर प्रदेश में कि बहुत कुछ बदलने वाला है। क्योंकि आप अमित शाह से डायरेक्ट रहते हैं, माना जाता है भाई आप हमेशा दिल्ली चले जाते हैं, अमित शाह से मुलाकात कर लेते हैं। यूपी में क्या होने वाला है? देखिए, ऑल इज वेल है, वो सही बता रहा हूं। ये बीमारी 2017 से हम सुनते हैं ये बात। 17 में जब सरकार बनी, सरकार बनने के कुछ ही दिन के बाद अगले महीना योगी जी हटा दिए जाएंगे, 2 महीना बाद हटा दिए जाएंगे। अगले साल नहीं है, इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा। 5 साल चला, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी हुआ। चुनाव होने के बाद योगी जी नहीं बनेंगे, बरकरार है। फिर शुरू हुआ, हर सरकार चली जाएगी, अब इनको बदल देंगे, अब नहीं रहेंगे। हर महीने 2 महीने पर देखिए एक लोरी होती है, गांव में माताएं लोरी बच्चों को सुनाती हैं कि चंदा मामा यारे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरवा में दूध भात ले ले आवा, बच्ची के मुहवा में घुटू। वैसे ही लोरी सुनावल जाला ऊ नेतन के जो उम्मीद में हो कि मंत्री बनो, जो उम्मीद में हो कि कल हमके लाल बत्ती मिल जाई, कल हमके टिकट मिल जाई। वो लोग के लोरी सुना सुना के ऐसे ही वो ठोक ठोक के रखल जाता, कहीं कुछ नहीं है। ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल।